साइकोलॉजिस्ट स्मार्ट माइंड फाउंडेशन एवं प्रकांति काउंसलिंग सेंटर की तरफ से आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ये है ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन कि डिप्रेशन के क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रुचि में कमी आ जाती है, या उसकी नींद में कमी या अधिकता होती है, या फिर उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे कि जिसमें वो पहले कंसंट्रेट होकर के किसी काम को कर लेता था उसमें वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, या फिर सोसाइटी से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है। तो ये सब जो लक्षण उसके या फिर जब उसके ये सब लक्षण जब बने रहते हैं 14 दिन तक जब ये लक्षण बने रहते हैं तो उसको डिप्रेशन डायग्नोस किया जाता है। इससे पहले अगर किसी को दुख होता है या दुखी फील कर रहा है तो उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, वो सिंपल नॉर्मल एक एंग्जाइटी लेवल है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए 14 दिन तक ये लगातार बना हुआ है और 14 दिन के बाद भी इसमें कमी होने के बजाय ये बढ़ता हुआ बढ़ रहा है, तो ये एक तरह से डिप्रेशन या अवसाद हो सकता है। अब आते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों। डिप्रेशन होने का बहुत सारे रीजन्स, जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर सोसाइटी सोशल हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरमेंटल हो सकता है। अगर और बायोलॉजिकल होते हैं, तो अगर जेनेटिक्स की बात की जाए तो जेनेटिक्स हमारे दर पीढ़ी अगर हमारे दादाजी को है या हमारे पिता या माता को होता है तो उससे कि बच्चों को डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं कि उस बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है, उनके बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। और अगर साइकोलॉजिकल बात की जाए तो अगर जैसे कि कोविड-19 चल रही है तो कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों को जॉबलेस हो रहे हैं, उनकी जॉब छूट रही है, या फिर अपने भविष्य को लेकर के वो सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। किसी को अपने उनके किसी का रिश्ते टूट जाना, जैसे कि खासतौर से देखा जाता है टीनेजर्स की बात की जाए तो रिश्ता टूट जाना, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर किसी एक चीज़ में सक्सेस ना मिलने की वजह से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। और तीसरा है ये तो हो गई साइकोलॉजिकल। तीसरी होती है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में क्या होता है कि जो फिजिकल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्राइन और डोपामाइन में इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमें डिप्रेशन के या अवसाद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब तो इसके कारण हो गया कि इन वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन उसके बाद आते हैं कि हम लोग का इसके बचाव के क्या तरीके। अगर मान लीजिए अगर डिप्रेशन आपको हो जा रहा है या डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि मेरा जो पहले इंटरेस्ट था या मेरा जो पहले कंसंट्रेशन थी, जिस चीज़ में बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर लेता था, या बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहा हूँ, या फिर कोई भी छोटी सी ऐसी घटना और ये हर एक पहलू को देखने जिसको मैं पॉजिटिव देखता था अब मैं उस चीज़ को नेगेटिव देखने लगा। तो ये सब चीज़ें जब अगर लगातार हो रही है, या फिर इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि सुसाइडल थिंकिंग आ रही है, तो समझ जाइए कि आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के पेशेंट आप हो रहे हैं। क्योंकि अब इससे बचने के लिए अगर हम कहें तो स्टार्टिंग के फेज़ में अगर हम बच जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, डिप्रेशन से उभरने के लिए अगर ये टेक्निक्स अगर अपनी लाइफ में यूज़ करने लगे तो हमें डिप्रेशन की समस्या या सुसाइडल थिंकिंग तक आने से हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या इवेंट्स को अवॉइड करें। कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है तो वो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, तो उस ट्रिगर को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट करें उस जगह से या उस सिचुएशन से या उस इवेंट्स को से थोड़े टाइम के लिए हट जाइए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आप सबका कोई ना कोई एक हॉबी होती है तो वो उस हॉबी को करना स्टार्ट कर दें। कि अगर किसी को पेंटिंग पसंद है करना तो वो पेंटिंग करे। ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग बहुत अच्छी ही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पेंटिंग करके अपने एंग्जाइटी लेवल को या डिप्रेशन को, दुख वाली
फीलिंग्स को आप कम कर सकते हो, तो वो भी आप करिए। और अच्छे गाने सुनिए, क्योंकि अच्छे गाने से मतलब ये है कि एनर्जेटिक सॉन्ग, जिससे कि आपको एनर्जी आए, जिससे आपको मोटिवेट हो। तो इस तरह के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब खासकर जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, और जब सैड सॉन्ग सुनते हैं तो सैड होना और स्टार्ट हो जाता है। हमारा मूड जो होता है वो पूरी तरह से सैड हो जाता है। हर एक पर्सपेक्टिव को, हर एक पहलू को हम नेगेटिव देखना स्टार्ट करते हैं। तो नेगेटिव सॉन्ग सुनने से, मतलब सैड सॉन्ग सुनने की बजाय आप पॉजिटिव सॉन्ग सुनना चाहिए, मोटिवेशनल एनर्जेटिक सॉन्ग सुनिए, जिससे आपको एनर्जी आए, आपको ये लगे कि हाँ मेरे को फिर से एनर्जी फील हो रही है, मैं दुखी फील नहीं कर रहा हूँ। या फिर हम ऐसा, आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा कि मेडिटेशन या एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने से पर्टिकुलर एक, जब मेडिटेशन की बात की जाए तो मेडिटेशन करने से आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ है, उस हार्मोन्स इम्बैलेंस को बैलेंस में करने का काम मेडिटेशन के माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि मेडिटेशन के माध्यम से आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को हील करते हो, अपने आप को शांत करते हो, अपने बॉडी को, अपने माइंड को शांत करते हो। तो वो सब मेडिटेशन एक तरह से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, या बहुत अच्छा क्योर आप बोल सकते हो। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से, अगर मान लीजिए जैसे आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, खाना भूख नहीं लग रही है, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको भूख भी लगेगी, आपको अच्छी नींद भी आएगी, और एक्सरसाइज से आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। साथ ही साथ, अब लेकिन इतना ये भी मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो कि आप थक जाओ, ऐसा नहीं है। आप आधा घंटा, जितना भी आपको लगे कि आप कर सकते हो उतना आप करो, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा टाइमिंग, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप अपने जो, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, या फैमिली मेम्बर, या फिर कोई आपका ऐसा फ्रेंड जिससे आपको अपनी बातों को शेयर करते हो, या फिर जिससे आप बात करते टाइम में आपको ऐसा लगता है कि वो आपको पॉजिटिविटी देता है, आपकी नेगेटिविटी को नहीं देखता है, तो आप उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। या फिर आप किसी के साथ फीलिंग्स अगर शेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप एक डायरी मेंटेन करिए। डायरी मेंटेन करने से क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को उस डायरी पे रिलीज़ करते हो, उस इमोशंस को उस डायरी पे निकालते हो लिखते टाइम में, तो वो आपके जो दुखद घटनाएं या दुखद फीलिंग्स होती हैं, तो उस दुखद फीलिंग से आप वो इमोशंस उस पर्टिकुलर टाइम में निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। या फिर एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए डिप्रेशन हो रहा है, दुखद फीलिंग हो रही है, दुख का अनुभव हो रहा है, या गुस्सा आ रही है, छोटी छोटी बातों पे भी आप चिड़चिड़ा हो जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू में ऐसा गुस्सा पे कर रहा हूँ, बेवजह गुस्सा किया, और आप अपने आप को दुख फील कर रहे हो, तो उस टाइम में आप एक काम और कर सकते हो कि कहीं पे भी ऐसे जगह पे चले जाओ, या फिर बाथरूम में चले जाओ, या फिर छत पे चले जाओ। वहाँ पे जाने के बाद एक बहुत साउंड, मतलब बहुत तेज़ चिल्लाओ। चिल्लाने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी निकलती है। जब आप चिल्लाते हो तो एनर्जी निकलने की वजह से आपको उस सब चीज़ों, एनर्जी निकलने से आप दुख वाली जो फीलिंग होती है वो कुछ टाइम के लिए हमारा ठीक हो जाता है। ये भी कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो, आपकी अपने आप घर में एक पेट पाल सकते हो, पालतू जानवर पाल सकते हो, जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, उससे भी बहुत अच्छा फीलिंग होती है। और अगर आपको लगता है कि अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इस डिप्रेशन की स्टेज से थोड़ा, मतलब सही नहीं आपको फील हो रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलिए, अपने पास के काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो आप लोगों के कॉजेज़ पे काम करते हैं, ना कि आपके सिम्टम्स पे। क्योंकि आपके सिम्टम्स तो सबको पता होता है, लेकिन आपका मेन काम क्या से शुरू होता है कि आपके कॉजेज़ पे काम करना होता है। क्योंकि जब हम जड़ पे काम करते हैं, मतलब जब हमारे जो कारण होते हैं, जब हम उस जड़ पे काम करेंगे, उस कारण पे काम करेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। करना आपको ही होता है, लेकिन हम उसका तरीका बताते हैं कि क्या करना है। अगर आपको लगे कि ऐसा, अगर आपको ये लगे कि साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना है, साइकेट्रिस्ट को आप दिखा सकते हो, साइकेट्रिस्ट को दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है कि साइकेट्रिस्ट आपकी सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, और वो थोड़ी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल लेवल पे तो काम हो जाता है, लेकिन मेंटल लेवल पे काम
काम करने का जो ब्यौरा होता है, जो काम करने का कह सकते हो कि काम करने का एक तरीका होता है, वो मतलब काम करने का एक जो ज़िम्मेदारी ली रखी है या जिसको पता है, वो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का होता है कि आपके मन के अंदर जा कर के, भीतर जा कर के उस कारण को जानना और आपके कारण को जानते हुए उस कारण को निकालना, उस कारण को रिलीज़ करना, उस इमोशंस को रिलीज़ करना। ये सब चीज़ें के माध्यम से आपको डिप्रेशन से बचाया जा सकता है कि आपको सुसाइडल तक आपको ना जा सके, आप वहीं से ब्रेक हो जाते हैं। इवन अगर आपको ये लगे कि आपको हमारी ज़रूरत है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ है। अगर आपको लगे कि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम कॉल करिए, हमसे बात करिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ के लिए हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। और इसी के साथ एक चीज़ और कहूँगी, जहाँ पे भी रहिए खुश रहिए और डिप्रेशन से दूर रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। इस थिंकिंग से जितना बच के रहोगे उतना ही आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।